रुद्राक्ष पहनने के नियम और उनके लाभ। रुद्राक्ष एकमुखी, पंचमुखी सद्गुरु रुद्राक्ष के बारे में और एक असली रुद्राक्ष के इस्तेमाल के महत्व के बारे में बता रहे हैं। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष इलाओकार्पस गैनिट्रस पेड़ का बीज है और यह एक आध्यात्मिक साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सद्गुरु विभिन्न तरह के मनकों और उनके लाभ के बारे में बता रहे हैं, जिनमें पंचमुखी और एकमुखी रुद्राक्ष शामिल है। सद्गुरु कहते हैं कि रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का बीज है। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय में पाए जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से इन पेड़ों की लकड़ियों का रेल की पटरी के नीचे बिछाने में इस्तेमाल होने की वजह से आज देश में बहुत कम रुद्राक्ष के पेड़ बचे हैं। आज ज़्यादातर रुद्राक्ष बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में ये पेड़ भी मिलते हैं, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता के रुद्राक्ष हिमालय में एक ऊंचाई के बाद मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी और वातावरण हर चीज़ का इन पर प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों में एक बहुत विशिष्ट स्पंदन होता है। आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? एकमुखी या पंचमुखी या और अधिक मुख वाले रुद्राक्ष? किसी मनके में एक मुख से लेकर 21 मुख तक हो सकते हैं। वे अलग अलग उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किसी दुकान से कैसा भी रुद्राक्ष लेकर शरीर पर धारण करना बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत तरह का रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में खलल पैदा कर सकता है। बहुत से लोग एक मुखी को, जिसमें सिर्फ एक मुख होता है, पहनते हैं क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली होता है। आपके खुद के कई चेहरे होते हैं। जब आपके कई चेहरे हों और आप एक मुखी पहनते हैं तो आप मुसीबत को बुला रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप एक मुखी पहनते हैं तो आप 12 दिन में अपना परिवार छोड़ देंगे। आप अपना परिवार छोड़ते हैं या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। बात बस इतनी है कि यह आपकी ऊर्जाओं को ऐसा बना देगा कि आप अकेले रहना पसंद करेंगे। यह आपको दूसरे लोगों के साथ मिलनसार नहीं बनाता। अगर आप दूसरी तरह का रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति से ग्रहण करें जो इन सब चीज़ों को अच्छे से जानता हो, न कि बस दुकान से खरीद कर अपने ऊपर डाल लेना। पंचमुखी रुद्राक्ष सुरक्षित होता है और यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों हर किसी के लिए अच्छा होता है। यह सामान्य खुशहाली, स्वस्थ और स्वतंत्रता के लिए है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, आपकी तंत्रिकाओं को शांत करता है और स्नायु तंत्र में एक तरह की शांति और सतर्कता लाता है। 14 साल से छोटे बच्चे 6 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यह उन्हें शांत और एकाग्र बनाने में सहायता करेगा। सबसे बढ़कर उन्हें बड़ों की अच्छी परवाह मिलेगी। गौरी शंकर एक खास तरह का रुद्राक्ष होता है जो आपके द्वारा पिंगला के बीच संतुलन लाता है। आमतौर पर लोग मानते हैं ये उनके लिए संपन्नता लाएगा। संपन्नता का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही हो। यह कई
तरीकों से आ सकती है। हो सकता है आपके पास कुछ नहीं है, पर फिर भी आप अपने जीवन में संपन्न हो सकते हैं। अगर आप संतुलित व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में समझदारी से काम करते हैं, तो यकीन मानिए संपन्नता आपके साथ है। ये सब होता है जब ऊर्जाएं अच्छे से काम करती हैं। एक गौरी शंकर आपको ईरा और पिंगला को संतुलित और सक्रिय बनाता है। अगर आपने अपने जीवन को शुद्ध करना चुना है तो उसके लिए रुद्राक्ष एक अच्छा साधन है और सहायक भी है। यह एक मार्ग में थोड़े सहायता करता है। जब कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो वह स्वयं को उन्नत करने के लिए मार्ग में हर छोटे सहारे को इस्तेमाल करना चाहता है और यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा सहारा है। एक गुरु आमतौर पर एक रुद्राक्ष को अलग अलग तरह के लोगों के लिए ऊर्जान्वित करते हैं। पारिवारिक स्थितियों वाले लोगों के लिए इसे एक तरह से ऊर्जान्वित किया जाता है। अगर आप एक ब्रह्मचारी या सन्यासी होना चाहते हैं तो इसे एक बिल्कुल अलग तरह के ऊर्जान्वित किया जाता है। एक खास तरह से ऊर्जान्वित किए गए रुद्राक्ष को पारिवारिक स्थिति में रह रहे लोगों को नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने के क्या लाभ हैं? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो हर समय घूमता रहता है और विभिन्न जगहों पर खाता और सोता है, रुद्राक्ष एक बहुत अच्छा सहारा है, क्योंकि ये उसकी अपनी ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना देगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप नई जगह पर जाते हैं तो आपको आसानी से नींद नहीं आती, चाहे आप कितने ही थके क्यों ना हो। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ की स्थिति आपके किस्म के ऊर्जा के लिए अनुकूल नहीं है। यह आपको स्थिर नहीं होने देती। साधुओं और सन्यासियों के लिए, चूंकि वह लगातार घूमते रहते थे, तो जगह और स्थितियां उन्हें परेशान कर सकती थीं। और उनके लिए एक नियम भी था कि वह अपने सिर को उसी जगह पर दोबारा नीचे न रखें। आज एक बार फिर लोगों ने अपने व्यापार या पेशे के कारण विभिन्न जगहों पर खाना और सोना शुरू कर दिया है, तो यह रुद्राक्ष उनके लिए सहायक हो सकता है। एक और चीज है, जंगल में रह रहे साधुओं और सन्यासियों किसी भी पोखरे से पानी नहीं पी सकते थे। कुछ खास गैस की वजह से जहरीला और दूषित हो सकता था पानी। अगर वह उसी पानी को पी लें तो वे अपंग हो सकते थे या फिर मर भी सकते थे। अगर पानी के ऊपर एक रुद्राक्ष को लटकाया जाए तो अगर पानी पीने योग्य है तो वह घड़ी की दिशा में घूमेगा, और अगर पानी जहरीला है तो वही विपरीत दिशा में घूमेगा। भोजन की गुणवत्ता भी ऐसे ही जांची जा सकती है। रुद्राक्ष की माला के लिए क्या नियम है? आमतौर पर मनकों को एक माला के रूप में पिरोया जाता है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि मनकों की संख्या 108 जमा 1 होनी चाहिए। अत्यधिक मन का बिंदु की तरह है। माला में हमेशा एक बिंदु होना चाहिए, वरना ऊर्जा चक्रिय हो जाएगी और जो लोग संवेदनशील हैं उन्हें चक्कर आ सकता है। यह व्यक्ति को 84 जमा 1 बिंदु से कम मनकों की माला नहीं पहननी चाहिए। उससे ज़्यादा कोई भी संख्या ठीक रहेगी।
जब आप उसे पिरोएं तो सबसे अच्छा होगा कि उन्हें रेशमी धागे में या सूती धागे में पिरोया जाए। आप धागे में इसे पहनते हैं तो हर 6 महीने पर धागे को बदलना अच्छा रहता है, वरना धागा टूट सकता है। अगर आप चाहें तो तांबे या सोने के तार में पिरो सकते हैं, यह ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि यह जब सुनार सोने या किसी तार से गांठ बांधते हैं तो वह गांठ बहुत टाइट होती है, जिससे मनका अंदर से टूट जाता है। आप इसका ध्यान रखें कि मनकों को बहुत जोर से कसकर नहीं बांधें। माला को हर समय पहना जा सकता है। आप नहाते समय भी मनके को पहन सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि जब आप नहा रहे हों तो वह पानी दूषित ना हो या फिर आप किसी केमिकल से ना नहा रहे हों। अगर आप केमिकल का मतलब साबुन से है, अगर आप साबुन से नहा रहे हैं तो उस रुद्राक्ष की गुणवत्ता कम हो जाती है और वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए जब आप साबुन से नहा रहे हों तो अपने रुद्राक्ष को निकाल दें।